नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के गांव नसीरपुर में पिछले कुछ दिनों से ये गांव चर्चाओं में है और चर्चाओं के केंद्र है ठाकुर पूरन सिंह। सिर्फ इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में राजपूत समाज की जो आवाज़ बुलंद हुई है ननौता महापंचायत से, उसके मुख्य सूत्रधार रहे हैं पूरन सिंह जी। और 7 तारीख में जब से ननौता से ये ऐलान हुआ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का फैसला महापंचायत में हुआ और उन प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान किया गया जो कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का मादा रखते हों, तो 7 तारीख की पंचायत के बाद क्या स्थितियां बनी हैं? क्या वाकई राजपूत समाज अपने उसी फैसले पर कायम है या उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सधना 24 में भी आए, 14 तारीख में चरथावल में भी योगी जी की रैली है। क्या समाज की मान मनोबल हुई है या समाज अपने उसी फैसले पर अडिग है? उसी बारे में हम पूरन सिंह जी से चर्चा करेंगे। तो पूरन सिंह जी, लगातार आपकी पंचायतें चल रही है, जो फैसला 7 तारीख में नौता पे महापंचायत में हुआ, क्या समाज अब भी उसी पर अडिग है? देखो, समाज 7 तारीख में तो समाज ने इकट्ठा होकर सिर्फ निर्णय लिया। समाज तो 2 साल से इस सारी परिस्थितियों को भांप रहा था। बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं तक, माननीय राजनाथ सिंह तक भी प्रतिनिधिमंडल जाके मिला और उन्हें भी कहा कि भाई इस व्यवस्था को, जो जातीय भेदभाव है, इसे मिटाने का काम करो। बड़े नेताओं का धर्म है कि वो बैठ के इस पर चर्चा करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। और 2 जातियों में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, एक 2 बड़ी जातियों में, चाहे वो गुज्जर समाज के हों चाहे वो राजपूत समाज के हों, एक बड़ी 2 बड़ी जातियों में एक बहुत बड़ा विद्रोह और बहुत बड़ी दूरी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसदों द्वारा करा गया। फैसला 7 तारीख में हुआ जरूर, लेकिन ये पिछले 2 साल का जो आक्रोश था वो 7 अप्रैल में आपको देखने को मिला और ये फैसला रहेगा। देखो, योगी जी का सम्मान है, राजनाथ जी का सम्मान है, देश की लोकतांत्रिक सरकार का सम्मान है, लेकिन स्वाभिमान के साथ किसी से साथ समझौता नहीं हो सकता। जो फैसला 7 तारीख में लिया वो रहेगा और जब तक रहेगा, जब तक 19 तारीख में चुनाव होगा या 7वें चरण का चुनाव होगा, जब तक फैसला यही रहेगा। इस लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज नहीं मानने वाला? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये लड़ाई किसी को जिताने हराने की नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। और जिस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, मैं तो मानता हूं कि शायद राजपूतों से ज़्यादा इसे तो पार्टी को कही करे थे कि ये राजपूतों की और ब्राह्मणों की और बणियों की पार्टी है। आज उसी पार्टी में मान लो स्वाभिमान नहीं बचेगा, महापुरुषों का अपमान होगा, गालियां दी जाएंगी माँ बहनों को, समाज को गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी। अब पहले चरण का चुनाव है, गुजरात में आप लगाओ, पुरुषोत्तम रूपाला इतना गंदा बयान दे रहे, तो ये आक्रोश है और इसमें घी घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभी तक भी कर रहे, तो ये आक्रोश थमने वाला नहीं है। तो मुख्य टीज जो आपकी है वो सम्राट मिहिर भोज को लेकर है? फिर सम्राट मिहिर भोज की सबसे बड़ी हमें दिक्कत जो है वो हमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वाभिमान की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। हमने यहाँ तक कहा कि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं हो सकते, उन्होंने पूरे देश की लड़ाई लड़ी, पूरे समाज की लड़ाई लड़ी, इसलिए आप इन्हें इतनी छोटी मानसिकता से मत प्रदर्शन करो इनका। आप इस पर क्षत्रिय सम्राट लिखो, हिंदू हृदय सम्राट लिखो, हम भी तुम्हारे साथ यात्रा में सम्मिलित होंगे, इस मूर्ति के उद्घाटन में हम लोग भी आएंगे। लेकिन उनके सांसद और विधायकों ने जाति को बरगलाया, गुज्जर हमारे भाई हैं, उन्हें बरगलाया और बरगला के उन्होंने सोची कि एक बड़ा स्टैंड बनाओ पार्टी में कि भाई गुज्जर लामबंद है, लेकिन वो ये भूल गए कि गुज्जर लामबंद तो होगा, लेकिन राजपूत भी कभी ना कभी लामबंद होगा, और वो आज राजपूत लामबंद है। महापुरुष तो सबके हैं, सम्राट मिहिर भोज या कोई दूसरे हो, ये विवाद इतना आगे क्यों बढ़ रहा है कि भाई एक आप सम्राट को लेके और उसे पूरे समाज के स्वाभिमान से आप लोग जोड़ रहे? देखो अमरीश भाई, आप ना ऐसा लगा के चलो कि सरकार अभी एक कानून लाई, सरकार ने कहा किसी की मोटरसाइकिल पे, किसी की गाड़ी पे यदि जाति लिखी हुई होगी तो उसका चालान होगा। जब आप गाड़ी पे लिखे हुए जाति सूचक शब्द पे चालान कर सकें तो वो तो उसके अपने पैसों की गाड़ी है, वो अपने पैसे से खरीद कर लाया, लेकिन फिर महापुरुषों के नाम पे उनके चालान क्यों नहीं हुए जब उन्होंने जाति सूचक शब्द लिखे? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी और सरकार ने कार्रवाई नहीं करी, उसका ये परिणाम है। तो आप
आपने फैसला ले लिया, पूरी पंचायत के सामने आपने फैसला लिया, उसके बाद इस फैसले पर लगातार सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। योगी जी सरधरना में आए, योगी जी ने कहा कि भाई कमल के निशान पे, और देश के राष्ट्रवाद के नाम पे उन्होंने समाज के लोगों से कहा कि भाई इस बार भी आप कमल के निशान पे वोट दो। देखो, इस देश की कोई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रवाद नहीं है। इस देश का कोई नेता राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी है इस देश का लोकतंत्र। राष्ट्रवादी है इस लोकतंत्र के लोग। अगर कोई ये नेता कहे कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो फिर क्यों मंचों पर खड़े होकर एक दूसरे को गाली देवें? फिर क्यों मंचों पर खड़े होकर एक दूसरे को जेल भेजने की बात करें? फिर क्यों बार बार भ्रष्टाचार की बात आवे? वो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने करा, समाजवादी ने करा, बसपा ने करा, भाजपा ने करा, लेकिन नुकसान किसे हो रहा? देश को। तो जब नेताओं के अंदर भ्रष्टाचार है, रोज नेता भ्रष्टाचार में जेल जाने लग रहे, रोज ईडी और सीबीआई के छापे लग रहे, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आई कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले नेता खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होकर देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और फिर ये कहे कि देश को विकसित करेंगे, देश विकसित है, देश राष्ट्र बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। भाई बढ़ कहाँ रहा? जिस देश में अमरीश भाई 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज दिया जाता हो 5 किलो, क्या आप कल्पना कर सकें कि वो देश विकसित हो रहा? नहीं हो रहा। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं, और चुनावी जुमलों से इस जनता को घेर के लपेट के इस देश को बहुत पीछे धकेला जा रहा, और इसमें सबसे बड़ा जो जहर घोला जा रहा वो जातिवाद का घोला जा रहा। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो एक मीटिंग सरधना में होगी 14 तारीख में, दूसरी मीटिंग चरथावल में है, और योगी जी समाज में जो आक्रोश है उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या समाज योगी जी का भी सम्मान नहीं रखेगा? देखो, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो लोकतंत्र में उन्हें जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन पर भी भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, और भारतीय जनता पार्टी है तो एक पार्टी से वो बंधे हुए हैं, तो उनका फर्ज है कि वो उस पार्टी के लिए काम करें, और हमारा फर्ज है कि हम समाज के लिए काम करें। वो काम कर रहे पार्टी के लिए, हम काम कर रहे समाज के लिए। तो हमारा धर्म जो है उसे हम निभा रहे, जो उनका धर्म है उसे वो निभा रहे, लेकिन समाज ने जो निर्णय ले लिया, हम समझते हैं कि समाज उस निर्णय से पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, आपका एक बड़ी टीस है कि भाई राजपूत समाज के लोगों के टिकट काट दिए गए। पहले सैकड़ों की तादाद में राजपूत समाज के लोग सांसद बनते थे, अब वो इस बार शायद 26 या 28 टिकट आप लोगों ने मनसा कासरोज दिए गए हैं कुल। और राजनीतिक जिनके वजूद के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब ने इस आंदोलन से फिलहाल तो दूरी बना रखी है, पर्दे के पीछे सब। देखो, मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने सबसे पहले 10 मार्च की पंचायत में ये कहा था कि भाई भगवान अगर मेरी सुन ले तो सभी राजपूतों के टिकट कटें। मैं पहला व्यक्ति हूँ, कोई कह नहीं सकता, और मेरी टिकटों की कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, समाज में इस बात का द्वेष है, समाज को इस बात की टीस है कि भाई 5 लाख वोटों से जीतने वाले वीके सिंह का टिकट कटा, और जो लोग चुनाव हारे उन्हें टिकट मिला। तो ये टीस है कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं है, ये टीस है, लेकिन मेरी टीस नहीं है। मेरी टीस तो सिर्फ स्वाभिमान पे जो चोट मारी गई, सिर्फ उसकी मेरा टीस है, और वही मेरा जो मकसद है, मेरा जो समाज में जो विद्रोह फैलाया गया राजनीतिक लोगों के द्वारा, उसे दूर करने का मेरा प्रयास है। अच्छा, जो आपने फैसला ले लिया और उसके बाद में लगातार इस फैसले पर समाज के भी जिम्मेदार लोग अब सवाल उठा रहे हैं। कुशवाहा चौबीसी ने पंचायत बुलाई, और कुशवाहा चौबीसी के अध्यक्ष और जो बाबा हैं, दोनों ने मिलकर सवाल उठाया कि भाई समाज के जिम्मेदारों से, हमसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, पूरन सिंह ने अकेले फैसला सुना दिया। देखो अमरीश भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप ननौता की पंचायत में मौजूद थे, लगभग लाखों की संख्या में समाज इकट्ठा हुआ, और ये ऐसा नहीं कि एक दिन समाज इकट्ठा हुआ और ठाकुर पूरन सिंह ने कोई फैसला ले लिया। 15 तारीख से लगातार यात्रा चली। वो पहले कैराना लोकसभा, फिर मुजफ्फरनगर लोकसभा, फिर सहारनपुर लोकसभा के हर गाँव में गई, और गाँव वालों से सबसे विचार लिए गए, गांव वालों की राय ली गई, और हमने ये कहा था कि आपको इकट्ठा होकर ये फैसला लेना है। और वो ठाकुर पूरन सिंह का फैसला नहीं था, वो समाज का फैसला था। और 7 तारीख की भीड़ ने सिर्फ हमें ये कहा कि आप ये फैसला सुनावें। हमने वो फैसला सुनाया जो 15 तारीख से और 7 तारीख के बीच में लोगों ने हमें बताया, वही फैसला हमने सुनाया। यदि कुशवाहा चौबीसी के हमारे आदरणीय जो भी बुजुर्ग हमारे रहे, उन बुजुर्गों ने ये, अगर वो विरोध कर रहे इस बात का तो विरोध करें, मुझे उस पर कोई ऐतराज़ नहीं है। वो हमारे बड़े हैं,
हो सके कि वो अनभिज्ञता में हो सके कि उन्हें किसी ने बरगलाया हो, लेकिन वो समाज की या कुशवाहा चौबीसी की पंचायत नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी की पंचायत थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसमें सारे के सारे मौजूद थे। कल 12 तारीख में गांव कुरालसी में उसी कुशवाहा चौबीसी की पंचायत है और मेरा निवेदन है कि वहां से आकर आप ये महसूस करें कि जिस दिन वो भाजपा की पंचायत हुई थी वो पंचायत बड़ी हुई या फिर कुशवाहा चौबीसी जो पंचायत कल कर रही वो बड़ी होगी। इसका निर्णय भी कल कुरालसी गांव में आप आके देखें तो आपको यकीन होगा कि हमारे बुजुर्गों को बरगला के उन पर बयानबाजी करवाई गई। मेरे सामने, खुद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरे सामने हमारे कुशवाहा चौबीसी के जो आदरणीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह हैं, उनके घेर में बैठकर उन्होंने मेरे से ये बात कही कि भाई चाहे सारा कुशवाहा चला जा लेकिन मैं संजीव बालियान को एक भी वोट नहीं दूंगा और जीवन में नहीं दूंगा। उस आदमी ने अपमान करा समाज का, मेरे सामने ये बात कही, उन्हें मेरे सामने खड़ा करो, मैं बात करूंगा। लेकिन कल उन पर किस दबाव में ये बात कवाई गई, किस दबाव में कि पूरन सिंह ने अकेले फैसला ले लिया। ये लाखों की भीड़ में पूरन सिंह एक छोटा सा सिपाही है और उस छोटे से सिपाही ने वो फैसला लिया जो सर्व समाज ने उन्हें कहा। वही आज नरेंद्र सिंह जी और जो कालूराम जी थे वे कह रहे हैं कि भाई पूरन सिंह को राजनीति करनी है तो भाई किसान संगठन का वो क्यों आड़ क्यों ले रहे, सीधे अपना चुनाव लड़े और भाई अपनी ताकत आजमा लें। देखो सन 2014 21 सितंबर सन 2014 में जब ये संगठन बना तो इसी समाज ने गांव रोणी हरजीपुर में मेरे से एक कसम खिलवाई कि भाई जो भी व्यक्ति आवे वो चुनाव में चला जा, जो भी व्यक्ति आवे वो चुनाव में चला जा। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, दोनों लड़के, और मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों का नहीं कर रहा कि मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा ना राजनीति में कोई इंटरेस्ट है, ना मैं राजनीति करना चाहता हूँ, लेकिन समाज की यदि कोई बात आवेगी तो ठाकुर पूरन सिंह समाज के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जब मैं किसान आंदोलन करे 15 अक्टूबर की पंचायत में सबको पता है, सर्व समाज ने, सारे किसानों ने, मजदूरों ने एक बहुत बड़ी पंचायत जैसे के मैदान में करी, तो मैंने नहीं कहा उस पंचायत में कि भाई ठाकुरों का बिजली का बिल माफ हो, ठाकुरों को पेंशन मिले। हमने कहा कि किसान मजदूर का ये देश है और किसान मजदूर को पेंशन मिले। वो समय मेरा किसानों के साथ, किसानों की लड़ाई लड़ने का था। आज ये समाज दुख में है तो मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा। कोई लोग कहें कि मैं राजनीति कर रहा, तो मेरा राजनीति से कोई मतलब ना है, ना कभी था, ना कभी रहेगा। लेकिन यदि समाज के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का मुझे हर वक्त मौका मिलेगा तो मैं उस लड़ाई को भी लड़ूंगा। बड़े आरोप लग रहे हैं यार, समाज के लोग ही लगा रहे हैं कि बड़ी फंडिंग हुई। हाँ, वो तो देखो, जब ये आंदोलन चल रहा था किसानों का, 14 महीने आंदोलन चला, तो बहुत आरोप लगे कि ये तो फंडिंग, विदेश से फंडिंग हो रही, 750 किसानों की शहादत हुई, लोगों ने आत्महत्याएं करी, किसान बड़ा दुख में रहा, ओढ़ों में रहा, बरसात में रहा। लेकिन जब भी सरकार ने आरोप लगाया कि फंडिंग है, टिकैत साहब को भी बदनाम करने का काम करा गया, आज भी उन पर पता नहीं कितने आरोप लगे, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ये तो सब आरोप और भी बड़ा लग रहा, मतलब कहा जा रहा कि भाई 70 लाख रुपए मिल रहे और अखिलेश यादव ने एमएलसी का ऑफर दे रखा पूरन सिंह को। बहुत अच्छी बात है कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आज भाजपा पार्टी के कुछ छोटे छोटे नेता, बड़े तो वो हैं नहीं, छोटे छोटे नेता यदि ये महसूस करने लगे कि ठाकुर पूरन सिंह का कदम इतना बड़ा हो गया कि अखिलेश यादव जी उनके साथ बैठ कर बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी जी उनके साथ बात कर रहे हैं, राहुल गांधी, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज वो मेरे कद को इतना बड़ा मान रहे कि आज मेरे से विपक्ष भी बात कर रहा है। अच्छा, एक बात ये भी कही जा रही है कि भी नौनौता पंचायत में चलो फैसला ले लिया समाज ने बीजेपी को हराने का, दूसरी कौन सी पार्टी ने क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को इतना सम्मान दे दिया कि राजपूत समाज उन्हें वोट करें? देखो, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप सन 2014 से थोड़ा पीछे जाएंगे तो सन 2012 में जो सरकार बनी उसमें 57 विधायक ठाकुर थे, 11 कैबिनेट मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी बतावे कि कितने कैबिनेट मंत्री हैं। मैं बात सम्मान की करूं तो कांग्रेस पार्टी में या अन्य दलों ने पहले 2 प्रधानमंत्री इस देश को दिए, आदरणीय चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, वीपी सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि भाई ये सारा सम्मान हमने राजपूतों को दिया तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जब आई तो हम राष्ट्रवाद के साथ थे, लेकिन अब राष्ट्रवाद को छोड़ के जातिवाद पे यदि भारतीय जनता पार्टी आओगी तो हम उनके खिलाफ। फैसला बदलने वाला नहीं है आपके हिसाब से समाज का? हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बहुत से लोगों ने कहा वहाँ हमने तो अंटक चढ़ा रखी थी, हमने कसम खाई नहीं। हो सकता है ये भी कभी कभी हो जा, ये भी कभी कभी हो जा कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। हो सके कुछ क्षत्रिय ऐसे हों जो भाजपूत हैं
वो राजपूत ना बनना चाहते हो, तो मेरा उन्हें भी शुभकामनाएं हैं कि वो राजपूत रहें। जब कल नाम लिखा जाएगा तो उनका नाम आग लगाने में होगा, आग बुझाने में नहीं आवे। तो समाज में जो आ, नई लड़ाई शुरू होगी, लड़ाई कुछ और होनी थी, वो समाज के अंदर ही चली गई। जयचंद इधर से उधर, उधर से इधर कार जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, समाज को नुकसान नहीं हो रहा? कोई जयचंद नहीं है, कोई जयचंद नहीं है, सब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे। कुछ लोग देखो, जयचंद नहीं है कोई भी, कुछ लोगों को बीजेपी का प्रेम है, हो सकता है कि उनकी आंखों में बड़ा चश्मा हो। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के विरोध का नहीं है। मैं तो कह रहा, देखो इतनी स्पष्ट बात मैं आपके चैनल पर कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी कल एक कानून बनावे, और कानून बना कर क्या है कि आज के बाद हिंदुस्तान के किसी भी एक मूर्ति पर महापुरुषों की जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा। कोई लिखेगा तो उसके लिए ये सजा होगी। दूसरा, जिन मूर्तियों पर आज तक जाति सूचक शब्द लिखे गए, कल से वो सभी शब्द हटाए जाएंगे। हम फिर बीजेपी के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन यदि बीजेपी कहती हो कि विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, तो राष्ट्रवादी ये लोकतंत्र है, राष्ट्रवादी इस देश का वोटर है, कोई नेता राष्ट्रवादी नहीं है। 7 तारीख में फैसला हुआ और आज हम लगभग 4 दिन बाद साथ बैठे हैं। तो पूरन सिंह की मान मनोबल नहीं हुई? लखनऊ से कहीं से फोन तो आया होगा, कोई तो कह रहा होगा भाई समझ जाओ, बैठ जाओ। देखो, मैं आपको बताऊं कि जब ये प्रकरण चल रहा था तो हमारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। सहारनपुर में, केथड़ में, ग्वालियर में, सब जगह लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप यकीन करो कि उस समय क्या कहा जाता कि ये तो लुंढार है, ये तो भागी फिर रही, इसके भागने से क्या हो। और उन्हें गलत तरीके से उन्हें बताया गया कि ये तो बालक हैं, ये लुंढार होगी, इन्हें पता नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत में देश चला जाएगा, और फिर नहीं तो इन्हें धक्के खा खा आ जाएंगे। और वो बच्चे लगे रहे क्योंकि वो वास्तविकता में उस जीवन को जीना चाह रहे थे जो उनके महापुरुषों ने उन्हें दिया। और आज उन्हीं बच्चों का ये जनसैलाब 7 तारीख में उमड़ा। अब सरकारों को पता लगा कि भाई ये बच्चे नहीं थे, ये देश का भविष्य थे, और ये देश के भविष्य के लिए काम कर रहे थे। आज सरकार हमारे साथ बात नहीं कर रही। आज हमारे जो नेता हैं ना, वो आज भी उन्हीं के साथ बात कर रही। आज भी वो उन्हें लुंढार कह रहे कि चुनाव तक फिर वापस आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन वापस जाएगा या कौन नहीं जाएगा, लेकिन हम ये बात दावे से कह सके कि इस स्वाभिमान की लड़ाई में क्षत्रिय इस बार जब तक पीछे नहीं हटेगा, जब तक उसके महापुरुषों का सम्मान नहीं होगा, उनकी माताओं को, बहनों को जो गाली दी गई, जब तक उन्हें कानूनी सजा नहीं मिलेगी। कायम है समाज। और आने वाले दिनों में क्या, जैसी न्यूनतम महापंचायत आपने की, 7 चरण है, 4 जून को गिनती होगी, तब तक वोटिंग होनी है, तो क्या जो फैसला आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से यहाँ दिया, जो संदेश यहाँ से दिया, वो फिर इन 7 चरणों तक भी जाएगा? देखो, मैं बताऊं, कल कुराड़सी पंचायत है, 14 तारीख में मटोर में पंचायत है, फिर 17 तारीख में धोलाना पंचायत है, फिर 21 तारीख में गौतम बुद्ध नगर में पंचायत है, फिर 22 तारीख में आंवला पंचायत है, फिर 4 तारीख में हरियाणा के शहजादपुर गांव में पंचायत है, फिर 9 तारीख को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पे पूरा हरियाणा का क्षत्रिय एक जगह इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद अलीगढ़ पंचायत है। मतलब मैं कह रहा कि आज मेरे पास तारीखें कम है और प्रोग्राम और लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई में जाने का मुझे मौका मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन इतनी पंचायतें हैं कि 7वें चरण तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं गुजरात नहीं जा सकता, लेकिन मेरे भाई गुजरात में भी लड़ रहे हैं। मैं हरियाणा नहीं जा सकता, वहाँ भी अभी लड़ाई है। मैं राजस्थान नहीं जा सकता, लेकिन हमारे समाज के जो स्वाभिमान की इस लड़ाई में है, पूरे देश में यह आंदोलन जारी है। और जब तक स्वाभिमान की इस लड़ाई को नहीं जीतेंगे, यह आंदोलन जारी रहेगा। नहीं मानो अब तो, अगर मान लो आप कह रहे भी नेताओं से बात हो रही, सीधे पूरन सिंह जी को बुला ले मुख्यमंत्री। एक दुख है थोड़ा सा, यदि वो नेता, इनमें से एक भी नेता, जिन नेताओं की मान मनोबल पार्टी कर रही, यदि वो नेता उस दिन सहारनपुर में हमारे साथ होते, वो नेता केथड़ में हमारे साथ होते, वो नेता ग्वालियर में हमारे साथ होते, वो नेता देहरादून में हमारे साथ होते, तो शायद हम उन नेताओं की बात मानते, क्योंकि हम समझते ये उस दिन हमारे साथ थे, भाई चलो इनकी बात को मानना चाहिए। हमारे समाज का एक नेता हमारे साथ नहीं था, उन बच्चों के साथ नहीं था, तो वो बच्चे उनकी बात क्यों मानने चाहिए? उनके साथ नहीं था तो वो बालक किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। उनके स्वाभिमान पर चोट लगी, उसका बदला वो जरूर लेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, राजनाथ जी, आप बीजेपी के बड़े नेता अगर सीधे पूरन सिंह जी को बुलाए, उनसे बात करें तो? देखो, मैं तो छोटा सा एक सिपाही हूँ समाज का, बहुत छोटा सा एक सिपाही हूँ, और मैं एक छोटे से किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। अगर समाज जो निर्णय लेगा,
अगर मान ले कल को समाज इकट्ठा होकर बीजेपी का निर्णय लेगा ना, तो ठाकुर पूर्ण सिंह समाज के साथ है, ना बीजेपी के साथ है, ना कांग्रेस के, ना समाजवादी के, ना बसपा के, समाज के साथ है। समाज अगर कल निर्णय जो भी ले, पूर्ण सिंह उसके साथ है। तो बड़ी बात पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि लड़ाई टिकटों की भी नहीं है, लड़ाई है समाज के स्वाभिमान की, और जो फैसला ननौता महापंचायत से लिया गया उस पर समाज अभी कायम है। एक और बड़ी बात वो कह रहे हैं कि सिर्फ नेताओं को मनाने की कोशिश हो रही है। इस मूवमेंट से जो लोग जुड़े रहे उनसे अभी तक सरकार की ओर से, भाजपा के बड़े नेताओं की ओर से बातचीत की कोई राह नहीं खुली गई।